फिर से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही कहा था, कुछ एक इलाकों में जहां पर हल्की बारिश या बर्फबारी होगी 23 और 24 की दरमियानी शब को इस वक्त इतलात मौसूल हुई हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी सिलसिलों में, जिसमें पीर पंचाल है, चिनाब खिता है, या फिर इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न बेल्ट के जो ऊपरी इलाके हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हुई है। मामूल की सरगर्मियां शायद आइंदा 12-24 घंटों में मुतासिर हों, लेकिन इस दौरान ज़रा ठंड की आपको तस्वीरें ज़रा लेह की भी बता देते हैं। लेह की तस्वीरें जोजिला के मकाम पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, जहां से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये तस्वीरें आपके सामने हमारे नुमाइंदे के जरिए हम तक पहुंची हैं। लेह में ताज़ा बर्फबारी की वजह से कोई नुकसान ना हो, फिसलन काफ़ी ज़्यादा है, बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर इस पूरे एरिया में बिछी है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। जोजिला से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सलीम वानी के पास भी चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ सेंट्रल कश्मीर से हैं। सलीम, क्या डिटेल्स हैं? लेह हाईवे, श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। सलीम, जैसे ही राब्ता हमारे साथ होगा, लेकिन इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के अंदर मजीद ऐसी सूरत हाल बालाई इलाकों में, और ख़बर यह है कि शायद कुछ एक घंटों बाद ये भी खबर आ जाए मुगल रोड को भी एहतियाती तौर बंद करना पड़े। सिंथन रोड है, करना, गुरेज, टंगधार जाने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर मौसम ने करवट ली है, तो अगर हल्की सी भी बर्फबारी होती है तो किसी भी सूरत में गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन जो जोजिला से तस्वीरें आ रही हैं और बाकी हिस्सों से मौसम पेशनगोई के ऐन मुताबिक तब्दील हुआ है, और ये पुरानी और नई तस्वीरें, नई जो जोजिला से आप देख रहे थे, ये पुरानी तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से साउथ टू नॉर्थ, जिसके बाद एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने रास्ते बंद किए हैं। सलीम वानी के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सलीम, जोजिला की तस्वीरें साथ साथ हम दिखा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? हेलो सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, अपडेट करें, क्या सूरत हाल है, और जोजिला की तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइएगा। देखो आसिफ, जो कल शाम से ही जो वेदर एडवाइजरी आई थी कि रात को ही जोजिला हो, हाई अल्टीट्यूड हो, कश्मीर के जो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इसमें कहा गया था कि प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल होगा, तो कल शाम से ही जो जोजिला में रुक रुक के बर्फबारी स्टार्ट हुई, तो आज रात को भी हुई। अभी जो करंट वीडियो भी है जो हमने भेजा भी आपके पास, और वो इस टाइम भी वहां पे रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया, जो रेड सिग्नल दी बीआरओ हुकाम ने ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट को कि किसी भी गाड़ी को अलाउ मत करो, तो उसके बाद ही ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है किसी भी गाड़ी को ना डाउन कॉन्वॉय को इजाजत मिलेगी, ना अपर कॉन्वॉय को इजाजत मिलेगी। दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया गया है। जब तक मौसम साथ देगा, जब तक बीआरओ ग्रीन सिग्नल देगा, तब तक श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है। अभी सुबह सुबह ये एडवाइजरी भी निकाली है ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, और बीआरओ ने भी अपनी तरफ से रेड सिग्नल दिखाई है कि जोजिला पास में बर्फबारी हो रही है, किसी भी गाड़ी को इजाजत नहीं होगी। ये जो अभी आप तस्वीरें बता रहे हैं, इसका मतलब है कि हर एक पूरे जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, और जोजिला पर इस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा है, जो लेटेस्ट विजुअल्स बताते हैं। बिल्कुल आसिफ, जो ट्रैफिक पोस्ट आपने दिखाया विजुअल्स में, ये करंट है बिफोर हाफ एन आवर। ये जो वीडियो है वहाँ पे जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट के जवान बैठे हैं, ये करंट वीडियो है। इस टाइम भी वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, और जोजिला में सुबह से ही हो रही है कि जो बीआरओ के ऑफिसर्स भी वहाँ पे ड्यूटी लगे हैं, उनके जो इंचार्ज है वो भी वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हैं इस टाइम। मौसम रुकेगा, बर्फबारी रुकेगी, उसके बाद वो जोजिला को क्रॉस करेंगे, जहाँ पे भी क्लियरेंस करनी पड़ती है या वहाँ पे कुछ दवाई भी यूज करते हैं, तो उसके बाद जब वो ग्रीन सिग्नल देंगे, उसके बाद ही ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट ट्रैफिक को अलाउ करना है, वो तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन इस टाइम पूरी तरह से ट्रैफिक हाईवे को बंद किया गया है, श्रीनगर लेह हाईवे को। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सलीम वानी हमारे साथ थे। इधर खबर ये भी है कि ताज़ा बर्फबारी के सबब किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे वाया जो सिंथन टॉप है, नेशनल हाईवे 244, उसको भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन इतलात हैं। थोड़ी देर में शायद आपके सामने ये भी खबर आ जाए कि जो बालाई इलाके हैं नॉर्दर्न बेल्ट के, वहाँ पर भी गाड़ियों को रोका जाएगा। मुगल रोड पर भी शायद ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है, क्योंकि जैसे हालात हैं तो समुद्री सतह से ये इलाके जो हैं काफ़ी बुलंदी पर वाक़ा है, इसलिए
सबसे पहले अगर कहीं बर्फबारी होती है तो इन रास्तों को एहतियाती तौर पर बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहां मौसम जो निचले इलाकों में रहता है वैसी सिचुएशन नहीं है, ये एक तरफ की सूरत हाल है। अब जब मौसम की बात हो रही है, साथ साथ अपडेट करेंगे, थोड़ी देर में और भी डिटेल्स हम तक पहुंचेंगी। जरा एक और खबर का रुख करते हैं और खबर गुलमर्ग से आपको बताते हैं। गुलमर्ग में इस वक्त कुछ एक हिस्से जो अफरवट के इलाके हैं या पहाड़ी सिलसिला है, वहां क्रिसमस और नए साल की तैयारियों के बीच मौसम ने करवट ली है और गुलमर्ग के तमाम होटल्स जिनकी फुल बुकिंग हो चुकी है, अभी तक की जानकारी के मुताबिक गैर मकामी सयाहों की अच्छी खासी तादाद इस खूबसूरत सयाहती मकाम या सेहत अफजा मकाम पर इस वक्त मौजूद है और रवां सीजन के लिए महकमा सयाहत बता रहा है कि हम पूरी तरीके से वादी कश्मीर में तैयार हैं। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा के पास भी चलेंगे, इशफाक डार हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ इस वक्त लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे इलाके में पिछले 5-6 दिनों के दौरान सर्दी काफी ज्यादा थी, माइनस टेम्परेचर था। चिल्ला कलान का आज तीसरा दिन है, तो जो तवक्को की जाती है या किया जाना चाहिए वैसी सूरत हाल फिर से बनी है और मौसम इस वक्त एक बार फिर से बदला है। ताज़ा तरीन डिटेल्स के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, पहले तो ये बताइएगा कि फिर से बर्फबारी शुरू हुई है इस पहाड़ी सिलसिले में, और उसके बाद जरा सयाहों पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से यहाँ पर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात आपने की, तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ द्रंग की अगर बात करेंगे तो ये पूरा इलाका जो है ये सयाहती एतबार से काफी मशहूर भी है और सुर्खियों में भी रहता है। लेकिन जहां तक महकमा सयाहत की बात करेंगे, जिन्होंने इस साल को लेकर के, यानी कि जो अभी साल 2023 चल रहा है, इस साल को लेकर के काफी तैयारियां सयाहती मुकाम गुलमर्ग में की है। क्योंकि जिस तरह से हमने सयाहती जो सयाहत महकमा सयाहत के अफसरान है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग है जावेद रहमान, उससे अभी सवेरे ही बात की, तो उनका यह कहना है कि साल 2023 की अगर बात करेंगे, इसमें कुल मिला के जो 15 लाख के करीब जो सयाह है वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग आए हैं, जिसमें 10,000 के करीब जो है जो गैर मुल्की फॉरेनर जो सयाह यहाँ पर आते हैं वो भी थे। लेकिन उनका यह कहना है कि इस बार सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि 24 तारीख को यहाँ पर क्रिसमस की जो तकरीब है, क्योंकि पूरे मुल्क में जहां पे 25 तारीख को मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको 24 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से इसी तरह की यहाँ पर रिवायत रही है। और पूरे मुल्क की अगर बात करेंगे, जहां पर गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा क्रिसमस इस तरीके से मनाया, पूरा व्हाइट क्रिसमस होता है और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल तरीके से मुख्तलिफ तकरीबें होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो तकरीब होगी जो पूरे बरसगीर में नहीं होती है। उस हवाले से यहाँ पर तैयारियां की गई है। लेकिन सयाहत के हवाले से एक अच्छी खबर है कि गुलमर्ग के होटल्स की बात करेंगे या गुलमर्ग में जो हटमेट्स बनाए गए हैं उनकी बात करेंगे, या गुलमर्ग का केबल कार जो है, फिलहाल ये 9 फरवरी तक पूरा जैम पैक है। यहाँ पर कहीं भी जो सयाह आ सकते हैं, यहाँ पर ठहर सकते हैं, यहाँ पर वही सयाह ठहर सकते हैं जिनने पहले ही बुकिंग की होगी। लेकिन इस हवाले से जैसे जब हमने सयाहत के अफसरान से बात की है, असिस्टेंट डायरेक्टर से बात की, तो उनका यह कहना है कि सयाहत के सेक्रेटरी ने भी इस बार इसको तरजीह दी है कि जो होम स्टेज हैं, अगर कुछ सयाह यहाँ पर आना चाहते हैं जिनकी अभी बुकिंग नहीं हो, तो टंगमर्ग में या नारबल से लेकर गुलमर्ग तक जितने भी मकामात हैं जो इस साल सयाहत का जो फोकस रहा है होम स्टे, तो होम स्टे को तरजीह दी जाएगी। जो लोग आना चाहते हैं वो होम स्टे को बुक कर सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। लेकिन ये 15 लाख सयाह जो इस बार यहां पर आए हैं, कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इस बार सयाहती सीजन काफी उरूज पर रहा है और जो महकमा सयाहत की उम्मीदें थी वो काफी जो उम्मीदें हैं रंग लाई। लेकिन साथ साथ में इस बार जो क्रिसमस के साथ साथ जो नए साल की तकरीब है, यहाँ पर इस बार जो टारिश शो किया जाएगा, जो नाइट स्कीइंग का एहतमाम किया जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर पटाखा शो जो जहां पर मुख्तलिफ तकरीब होती है वहां पर ये भी होगा। लेकिन इस बार गुलमर्ग में कुछ नया देखने को मिलेगा, जिस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर ने हमें कहा है। उम्मीद भी इसकी की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे